देखो बेटा, हमारे पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वो पदार्थ सब क्या हैं, एक एटम से मिलके बने हुए हैं। अब उन एटम से मिलके बनाने के बाद हमें ये जानना है कि एटम क्या है। तो एटम हम जानेंगे कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जिसको ना तो हम क्या है क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। कहने का मतलब है किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है, उसी को हम एटम कहते हैं। अब ये कह रहा है कि एटम का इस पदार्थ में क्या रोल होता है। अगर हम लोगों को ये पता लग जाए कि इस पदार्थ में इस एटम का क्या रोल है और इसकी वजह से ये मैन्युफैक्चर है, तो हमको क्या है एटम को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। एटम ही तो है जो कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं हमारे अराउंड अस, जिनको हम अपनी डेली बेसिकली लाइफ में यूज करते हैं, वो कि एटम से ही मिलके बने हुए हैं। अंडरस्टूड? तो इसीलिए हम एटम के बारे में पढ़ना चाहेंगे। देखो, एटम को बेटा हिंदी में कहते हैं परमाणु। परमाणु इंग्लिश में कहते हैं एटम। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एटम कहलाता है। ओके, क्या है हमारा किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी को हम क्या है एटम कहते हैं। अगर एटम से ही मिलके बनता है हमारा तत्व, तो बात करते हैं हम तत्व। तत्व को इंग्लिश में बेटा हम एलिमेंट कहते हैं। जब एक ही प्रकार के अनेकों परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे एक तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ठीक है, अगर ये दोनों हमें तत्वों और परमाणु के बारे में पता लग जाता है, इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं अणु। अणु क्या है? तो देखो इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे हम अणु क्या होता है। अणु के बारे में पढ़ते हैं। अणु को बेटा मॉलिक्यूल
जब दो समान प्रकार के एटम या एटम ब्रैकेट में परमाणु आपस में मिलते हैं तो वह अणु का निर्माण करते हैं। जैसे है हमारा हाइड्रोजन गैस, जैसे है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस में जैसे कि हमारा हाइड्रोजन का संकेत होता है एक, और एक जो है हमारा एक, तो इसको हम क्या इस तरीके से लिखते हैं H2। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस फर्स्ट, दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जब इसको हम क्या एक हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, और ये हमारा बन जाता है O2 ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से हमारा ये अणु का निर्माण होता है। इसी तरीके से हम बेटा यौगिक का निर्माण भी कर सकते हैं। यौगिक का निर्माण भी बेटा हम कर सकते हैं। तो देखो, यौगिक के निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज जानना चाहिए कि यौगिक का निर्माण किस तरीके से होता है। यौगिक का निर्माण करने के लिए यौगिक को बेटा हम हिंदी में यौगिक कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जब विभिन्न प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, तब तो वह यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। जल का फॉर्मूला होता है H2O। इस ग्लूकोज में कार्बन परमाणु हमारे कितने हैं? 6 हैं, हाइड्रोजन परमाणु 12 हैं और ऑक्सीजन परमाणु हमारे 6 हैं। जब इनका एक निश्चित अनुपात मिलता है तो उसके मिलने से हमारे यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि जल है, जल के निर्माण में हमारे हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इस प्रकार से हम जानते हैं, हमने ये जाना कि परमाणु क्या है, तत्व क्या है, अणु क्या है और यौगिक क्या है। तो बेटा इसको जानने के बाद आप इसको क्या है पढ़िए, और इस चैनल को जब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, बाय।